दोस्तों नमस्कार। फिटिंग सिद्धांत में आप सभी का स्वागत है। हम फिटर के सेकंड ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। तो इससे पहले हम 20 क्वेश्चनों को कवर कर चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ की वे टेपर। तो की वे टेपर का हमें अनुपात बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, 1:100। ये होता है हमारा की वे टेपर के लिए। अगर हम बात करें 1:50 की, तो यह होता है पिन टेपर के लिए। और अगर बात करें 1:20 की, तो यह होता है मैट्रिक टेपर के लिए, मैट्रिक टेपर। और अगर 1:19 की बात करें तो यह हो जाएगा हमारा मोर्स टेपर के लिए, मोर्स टेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ की। इस की का क्या नाम है। तो जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, ये किस प्रकार की हो जाएगी। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम शंख की के नाम से जानते हैं। तो शंख की दो प्रकार की होती है, एक तो होती है पैरेलल और एक होती है टेपर। तो ये जो की है ये हमारी हो जाएगी टेपर शंख की, जैसा कि हम डायग्राम देख रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, टेपर शंख की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मेटल स्क्रू यूजफुल फॉर सेल्फ टैपिंग ऑन हार्ड और ब्रिटल मटेरियल। यानी कि कठोर या भंगुर सामग्री पर स्व टैपिंग के लिए या सेल्फ टैपिंग के लिए किस प्रकार के मेटल स्क्रू उपयोगी है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, थ्रेड कटिंग। अगर बात करें थ्रेड फॉर्मिंग की, तो इसमें क्या होता है, इसमें पतले और जो मुलायम पदार्थ है उस पर अगर सेल्फ टैपिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, थ्रेड फॉर्मिंग स्क्रू का प्रयोग करेंगे। अगर बात करें हैमर ड्राइवर स्क्रू की, तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, इस स्क्रू को हैमर से ड्राइव किया जाता है, ठीक है ना। और इसके अंदर जो चूड़ियाँ होती है वो होती है मल्टी स्टार्ट थ्रेड, ये हमें याद रखना है। वही अगर बात करें सेल्फ पियर्सिंग की, तो इसके अंदर हमें याद रखना है कि इसके अंदर जो चूड़ियाँ होती है वो होती है डबल स्टार्ट थ्रेड, डबल स्टार्ट थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ विंग नट। विंग नट का जो उपयोग है वो कहाँ पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, लूज एंड टाइट विदाउट रिंच। ढीला और कसना बिना रिंच के, ठीक है ना। हाथ से हम क्या कर सकते हैं, इसको लूज और टाइट कर सकते हैं। बात करें अगर कोच निर्माण कार्य में किस नट का प्रयोग किया जाता है, तो वह हो जाएगा स्क्वायर नट, ठीक है ना। और भारी क्षमता वाले असेंबली कार्य में तो इसमें हो जाएगा आपका हेक्सागनल नट, हेक्सागनल नट, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा में करते हैं। लास्टवां इसमें दे रखा है सजावटी उपस्थिति प्रदान करने के लिए। तो सजावटी उपस्थिति प्रदान करने के लिए हम किस नट का प्रयोग करते हैं, केप नट का प्रयोग करते हैं। केप नट को हम डोम नट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 25वां, व्हाट इज़ द नेम ऑफ गेज। इस गेज का नाम क्या है। तो गेज का नाम हमें बताना है, यह कौन सा गेज है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, रेडियस गेज। जैसा कि हम डायग्राम में देख ही रहे हैं, इससे हम क्या करते हैं, रेडियस चेक करते हैं, ठीक है ना। किसी भी जॉब की अगर आंतरिक और बाह्य त्रिज्या चेक करनी हो तो हम कौन से गेज का प्रयोग करते हैं, रेडियस गेज का प्रयोग करते हैं। रेडियस गेज को हम फिलेट गेज भी कहते हैं, फिलेट गेज इसका दूसरा नाम हो जाएगा। और
इसकी जो ब्लेड होती है वो हम किस धातु से बनाते हैं, हार्ड धातु से बनाते हैं। और अगर धातु की बात करें तो वह बनती है स्प्रिंग स्टील से, ठीक है ना। ये स्टील की पतली ब्लेड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26वां है, विच गेज इज यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द एक्सटर्नल थ्रेड। बाहरी चूड़ी की सटीकता को जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो बाहरी चूड़ी की सटीकता की जांच हमें अगर करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग करेंगे। अगर बात करें थ्रेड प्लग गेज की तो इससे हम क्या कर सकते हैं, आंतरिक चूड़ी की सटीकता को चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें स्नैप गेज की तो स्नैप गेज से हम क्या कर सकते हैं, यह एक प्रकार का रिंग गेज ही है, ठीक है ना। लेकिन रिंग गेज तो क्या होता है, पूरा हमारा क्लोज्ड होता है। लेकिन अगर स्नैप गेज की बात करें तो वो सी टाइप का होता है। इसका जो कुछ भाग है वो खुला रखा जाता है और इससे हम क्या कर सकते हैं, जॉब के डायमीटर को चेक कर सकते हैं। बात करें सेंटर गेज की तो सेंटर गेज से हम क्या करते हैं, जो हमारा लेथ का सेंटर होता है, जिसका बेसिकली जो नॉर्मल एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, तो इसको हम चेक करने के लिए सेंटर गेज का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम सेंटर गेज से सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल को हम क्या कर सकते हैं, ग्राइंडिंग करने के लिए सेट कर सकते हैं। तो ये भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंस्ट्रूमेंट यूज इन मेजरिंग एक्सटर्नल डायमीटर। बाहरी व्यास को मापने में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, पेयर ऑफ स्पेशल जा बाय यूजिंग स्लिप गेज। जैसा कि हम देख रहे हैं ये एक प्रकार का स्पेशल जा है और इसके अंदर हमने क्या लगा रखे हैं, स्लिप गेज लगा रखे हैं, ठीक है ना। ये इसमें अलग अलग साइज के स्लिप गेज हैं और इससे हम क्या कर रहे हैं, बाहरी व्यास को चेक कर रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 28वां, फाइंड आउट द हाइट ऑफ स्लिप गेज। यानी यहाँ पे स्लिप गेज की हमें हाइट बतानी है। जो हमारी ये हाइट दे रखी है इसका मान हमें यहाँ पे बताना है। हमें दे रखा है sin 25 का मान 0.4226, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, हमारा लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन थीटा का मान हमें दे रखा है 0.4226 और लंब हमें निकालना है, ठीक है ना। और कर्ण का मान हमें 200 यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। तो 200 से हम इसको गुणा कर देंगे तो हमारा जो मान है वो कितना निकल कर आएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 84, 52 और 00। 4 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो हमारा फाइनली उत्तर कितना आ जाएगा, 84.52। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी सेट ऑफ फिलर गेज आर अवेलेबल एज पर BIS। BIS का मतलब यहाँ पे है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो कई बार इसकी हमें फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, सेट नंबर 1 2 3 4। यानी जो फिलर गेज है वो 4 सेटों में बनाया जाता है। और फिलर गेज की जो ब्लेड होती है उसकी जो लंबाई होती है जनरली वो कितनी होती है, 100 मिलीमीटर होती है। ये भी हमें याद रखना है, जो फिलर गेज के ब्लेड की लंबाई होती है वो 100 मिलीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30वां है, व्हाट मटेरियल इज़ यूज टू मेक रेडियस एंड फिलेट गेज। रेडियस और फिलेट गेज बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, हार्ड स्टील सीट। यानी यह पतली स्टील की पत्तियों से बनाया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि स्टील की ब्लेड से ये बनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां, व्हाट इज़ द पार्ट मार्क एज एक्स इन लैपिंग टूल। ये लैपिंग टूल डायग्राम में दिखाया गया है, इसमें जो एक्स से मार्क किया हुआ भाग है वो क्या कहलाता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, स्लिट कहते हैं इसको। 32वां, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ स्लिट प्रोवाइड इन द लैपिंग टूल। लैपिंग टूल में प्रदान किया गया स्लिट का उद्देश्य क्या है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है, स्लिट जो होता है उसका क्या उद्देश्य हो जाएगा, यहाँ पर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर एक्सपेंशन, विस्तार के लिए स्लिट प्रदान किया जाता है। 33वां क्वेश्चन है, अगर इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर सी ऑप्शन की, टू रिटेन एब्रेसिव, घर्षण बनाए रखने के लिए, घर्षण नहीं है यहाँ पे, एब्रेसिव दे रखा है, यानी अपघर्षक जो होता है उनको बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, इस टूल में ग्रू प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है ना। तो ग्रू का जो उद्देश्य है वो क्या हो जाएगा, घर्षक को बनाए रखने के लिए, और स्लिट का उद्देश्य हो जाएगा विस्तार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑपरेशन। इस ऑपरेशन का नाम क्या है। तो इस ऑपरेशन का क्या नाम हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, लेपिंग लार्ज डायमीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां, व्हाट टाइप ऑफ एब्रेसिव आर यूज इन होनिंग, कास्ट आयरन एंड नॉन फेरस मेटल। तो होनिंग के अंदर अगर कास्ट आयरन और एलो मटेरियल की होनिंग करनी है तो कौन से अपघर्षक पदार्थ का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड से हम क्या करते हैं, कास्ट आयरन और एलोए मटेरियल की होनिंग करते हैं। वहीं अगर बात करें डायमंड की तो ये होता है टंगस्टन कार्बाइड के लिए। बोरोन कार्बाइड की बात करें तो ये होता है डाई और गेज के लिए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अगर बात करें तो यह होता है स्टील की, अगर होनिंग करनी हो तब इसे प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35वां क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग द सरफेस रीमेन फ्री फ्रॉम स्केल्स। सरफेस हार्डनिंग के किस विधि में सतह मुक्त, स्केल से मुक्त रहती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा होगा इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग में क्या होती है, जो हमारी सरफेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द प्रोसेस इफ द स्टील इज हीट अबाउ क्रिटिकल टेम्परेचर एंड सोकिंग इट फॉर सफिशिएंट टाइम एंड कूलिंग इट वेरी स्लोली विद इन फर्नेस। यदि स्टील को क्रिटिकल तापमान तक गर्म किया जाता है और भट्टी में बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो इस प्रक्रिया का नाम क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एनीलिंग इसका राइट आंसर होगा। एनीलिंग में हम क्या करते हैं, कोई भी धातु को एक निश्चित तापमान पर गर्म करते हैं और उसके बाद उसे भट्टी में धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। और एनीलिंग का जो प्रयोजन होता है वो होता है हम अगर कोई भी धातु को मुलायम बनाना हो, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है 37वां, व्हाट इज़ द प्रोसेस टू रिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंपोनेंट। स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया का क्या नाम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, नॉर्मलाइजिंग, सामान्यीकरण। इससे हम क्या करते हैं, कोई भी स्टील घटक की संरचना को रिफाइन करते हैं। बात करें टेम्परिंग की तो टेम्परिंग का प्रयोजन होता है ब्रिटिलनेस को ख़त्म करना। एनीलिंग की बात करें तो एनीलिंग का मतलब होता है कोई भी धातु को मुलायम बनाना हो। हार्डनिंग की बात करें तो हार्डनिंग क्यों की जाती है, अगर कोई भी धातु को हमें कठोर बनाना हो तो हम क्या करते हैं, हार्डनिंग करते हैं। या फिर कोई भी धातु को घिसावरोधी बनाना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग इज डन इन ए हीट साल्ट बाथ। गर्म साल्ट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, नहीं सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ए ऑप्शन होगा। फ्लेम हार्डनिंग नहीं है यहाँ पे नाइट्राइडिंग होगा। हिंदी में सही दे रखा है, इंग्लिश में यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्राइडिंग, ठीक है। वहीं पे अगर इन तीनों ऑप्शन की बात करें तो ये क्या हो जाएंगे, ये कार्बोराइजिंग के टाइप्स हैं और इनमें हम क्या करते हैं, अलग अलग कार्बोराइजिंग मटेरियल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें
व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स, एक्स से चिन्हित भाग का नाम हमें बताना है, तो डायग्राम में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, सेरेटेड शाफ्ट, दांतेदार शाफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, की हैज़ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज फिट इनटू कीवे कट ऑन बोथ शाफ्ट एंड हब। किस की का आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है जो शाफ्ट और हब दोनों पर कटे कीवे में फिट होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन, शंख की जो होती है वो शाफ्ट और हब के कीवे में फिट की जाती है। और ये जो कीवे होता है ये क्या होता है, हाफ कीवे की अगर बात करें तो वो काटा जाता है शाफ्ट में, और अगर बाकी के हाफ कीवे की बात करें तो वो काटा जाता है हब में। तो हब और शाफ्ट दोनों में क्या होता है, ये कीवे होता है, और इसमें हम शंख की को क्या करते हैं, फिट करते हैं। शंख की हमारी दो प्रकार की होती है, एक तो पैरेलल शंख की होती है और दूसरी होती है टेपर शंख की। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।